हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सबसे धमाकेदार चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, चैप्टर 4 हमारी क्लास 10 साइंस का। मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आप पूरी साइंस एक तरफ रख दें, इस चैप्टर को एक तरफ रख दें, तो एक विद्युत आता है फिजिक्स में, वो भी मैंने पढ़ाया है। और ये इतना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब आसानी तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। कई बार इसको स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आज मैं इसको आसानी तरीके से समझाऊंगा। ये हमारा रहेगा स्टूडेंट वन शॉट का पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट ये लमसम 2.5-3 घंटे का चैप्टर है कुछ, लेकिन हम इसको क्या करेंगे 1-1.5 घंटे में पार्ट 1 आज करेंगे, बचा हुआ पार्ट 2 करेंगे। आप क्या करें, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स तैयार करते रहें। ठीक है, साथ साथ में इसके क्वेश्चन भी हम कराएंगे। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा स्टूडेंट। चलिए, बिना देरी करते हुए पहले चैप्टर पूरा लिख देते हैं, पढ़ना क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमें एकदम बढ़िया से इसको तैयार करना होगा, अन्यथा मार्क्स यहीं से कटते हैं। हमारा इस चैप्टर में एक रिएक्शन गलत हो गई थी, ठीक है, जिससे हमें 94 मार्क्स ही मिले थे साइंस में। चलिए बताएंगे कौन सी रिएक्शन थी, बल्कि मुझको आती थी, ऐसी बात नहीं थी, जल्दी जल्दी में गलत हो गई। वो प्रेशर आप अपने ऊपर हावी मत होने देना। चलिए पहले चैप्टर फ्लो लिख देते हैं। चैप्टर फ्लो पढ़ना क्या क्या है, देखिए मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, आप मिला लीजिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहला है कार्बन में आबंधन और उसकी प्रकृति। इसमें पहला क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, देखिए कार्बन में आबंध की, कार्बन कितने प्रकार से आबंध बना सकता है। इसमें पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी बंध। दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप याद करिए, आप पढ़कर आ चुके हैं। कौन से चैप्टर में, तीसरे, धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, मैंने भी पढ़ाया है इसको। थर्ड है कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति, कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि कार्बन शर्तोमुखी प्रकृति सभी जगह किन किन रूपों में पाया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा लिखेंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं लिख दे रहा हूं, साथ में बताऊंगा सबको। इसमें पहला पढ़ेंगे संतृप्त, दूसरा पढ़ेंगे असंतृप्त। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे, संतृप्त पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, असंतृप्त पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद असंतृप्त संतृप्त कर कर ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह, इसको क्या बोलते हैं, FG, मतलब फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसमें हमको समाजातीय श्रेणी पढ़ना है, समाजातीय श्रेणी के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं आईपीएससी पढ़ लेंगे। ठीक है, आईपीएससी नेम पढ़ लेंगे, समाजातीय श्रेणी के बाद हम आईपीएससी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे आईयूपीएससी, फोर्थ नंबर आएगा, यही यहाँ पर तो नहीं आएगा, कहाँ लिखूंगी, फोर्थ नंबर आएगा कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इतना खत्म करने की कोशिश करते हैं। इतना कितना, ये टॉपिक हम हटा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आज का हमारा टास्क क्या रहेगा, ये इतना खत्म करना। अगर हमने इतना खत्म कर लिया तो हमने बोर्ड में आधे मार्क्स इस चैप्टर के अर्जित कर लिए। आप इतना समझना। 1 मिनट स्टूडेंट देख लें आइडियो वीडियो क्लियर है या नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो ये क्लियर कर लिया। अगर आपको आगे तो कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक गुणधर्म, दहन है, संकलन है, प्रतिस्थापन है, वो सारे मैं चाहूँ चैप्टर फ्लो दिखा सकता हूँ। ठीक है, मुझको आप कहोगे भैया आप चैप्टर फ्लो कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने कई बार इस चैप्टर को पढ़ा है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने 6 लेक्चर में इसको खत्म किया है, एक वन शॉर्ट भी 2 पार्ट डाले इसके। ठीक है, आप तीसरी चौथी बार इस चैप्टर को मैं खुद पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मुझे ये तो याद हो गया होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे कार्बन में आबंधन और उसकी प्रकृति। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी यही है, कार्बन में आबंधन और उसकी प्रकृति। हेडिंग डालेंगे कार्बन में आबंधन और उसकी प्रकृति। स्टूडेंट ध्यान से समझना आप लोग इस चैप्टर को। पहले मैं आपकी थोड़ी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बिल्ड करूंगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाऊंगा, फिर उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे स्पीड में, फालतू की बातें नहीं करेंगे गहराई में जाकर। कार्बन में आबंध, कार्बन कितने कितने, पहले एक चीज जान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, जिसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। इनकी कक्षाओं का नाम क्या है, KLMN। ठीक है, इसमें प्रोटॉन प्लस होता, न्यूट्रॉन जीरो, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, बाह्यतम कोश में चक्कर लगाते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, आप कहोगे भैया इलेक्ट्रॉन है, हम कैसे जाने पाएंगे दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इस कक्षा में कितनी। तो हमने कहा भैया इसके लिए एक सूत्र है, ये बोर का मॉडल है, उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है, 11 में पढ़ेंगे। 2n² के रूप में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अच्छा, आपसे पूछेगा पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह 1 रखना, 2n², 2 एकम 2। दूसरी कक्षा में पूछेगा, ठीक आ रहा है, n बराबर 2 रखना, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, दूनी 8, नहीं आ रहा फिर भी मैं बोल रहा हूँ। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 18, 32, ये याद रखना, KLMN। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको निकाल नहीं पा रहे हैं 2n² पहली बार निकालने इतना, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने छात्रों में बिल्ड करी होगी कि आप निकाल सकते हैं 2n² के ऊपर, फिर भी नहीं निकला है तो याद रखें KLMN। 2 8 18 32, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी में 32, इससे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है, तो कार्बन में उसकी प्रकृति। अब देखते हैं कि कार्बन कितनी तरीके से बंध बनाता है। पहली बात हम करते हैं सहसंयोजी बंध की। ठीक है, सहसंयोजी बंध, ये बात तो हम लोगों ने समझ ली, कार्बन आबंध। अब सहसंयोजी बंध पढ़ लेते हैं। सहसंयोजी बंध क्या होता है, ये जो बंध होता है सहसंयोजी बंध, स्टूडेंट ध्यान से समझना। देखिए इनका गलनांक एवं क्वथनांक देखेंगे तो आयनिक युग्मों की तुलना कम होता है। रामायण लिखा दे थोड़ी, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट आयनिक यौगिकों की तुलना कम होता है। गलनांक क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना कम होता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें आयनिक यौगिक ये विलयन में अथवा अधिकांश यौगिक जो होते हैं विलयन में अथवा अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये भी लिख दीजिए, अधिकांश यौगिक विलयन में अथवा अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज तारीख कितनी है ये आप बता सकते हैं, मुझे भी नहीं पता आज तारीख कितनी है। ठीक है, 2026 से जुलाई है, पता नहीं 20, 23, 24 जो भी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक यौगिक की तुलना कम होता है, इसमें अधिकांश यौगिक विलयन में। अब सब नहीं कह सकते भाई, केमिस्ट्री है अपवादों से भरी हुई है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। अधिकांश यौगिक विलयन में अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। हमने सहसंयोजी बंध पढ़ लिया। अच्छा, सहसंयोजी बंध बना कौन सकता है। अब कहोगे भैया लाइट चली गई, चलिए कोई बात नहीं, दिख तो रहा होगा मेरे हिसाब से, मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो सहसंयोजी बंध, अब देखिए यहाँ पर सहसंयोजी बंध बना कौन सकता है। सहसंयोजी बंध जो होते हैं जो धातु और अधातु के मध्य बनते हैं, याद रखना।
नहीं, रुकिए, आयनिक बंध होते हैं, ठीक है। अब सहसंयोजी बंध, जैसे मैंने यहाँ पर एक टॉपिक समझा, इसके लिए अब हम बी पर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पहले हम लोग को कनेक्ट करना चीजों को, सहसंयोजी बंध चालन करते हैं। अब कैसे इनके सहसंयोजी बंध बनते हैं वो हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर, टॉपिक बाय टॉपिक। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए स्टूडेंट, थोड़ी स्पीड रहेगी, अगर आपको स्पीड से कोई परेशानी ना समझ कमेंट में लिख देना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, पहले मैं देख लेता हाइड्रोजन का भैया। अच्छा, हाइड्रोजन के पहले कोष में कितने, एक ही, हीलियम, लिथियम, या चलिए सोडियम का ले लेता है। सोडियम पहली कक्षा में 2 बचे कितने, 7, सोडियम का 7 होता है। अच्छा, मैग्नीशियम का 12 होता है, अब 2, 8, 10 बचे कितने, 2 बचे, ये 12 हमने लिख दिया, क्योंकि 2n² के रूप में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 बचे कितने, 5, फिर 2 दूसरी कक्षा में कितने, मैक्सिमम 8 आ सकते, बचे कितने, 2। अब देखिए, अब इनके बीच हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है, संयोजकता निकालना मैंने पढ़ाया है, फिर भी बता देंगे आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनके बीच बंध देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक को तो हम बिंदु से दिखाएंगे, एक को हम क्रॉस से दिखाएंगे। अब देखो, हाइड्रोजन 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन 1 डॉट, इसमें 1। अब प्रत्येक हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि भैया हमारे में 2 आ जाए या तो 8 आ जाएंगे, हमारा अष्टक पूरा हो जाए। यहाँ पर अष्टक नियम क्या होता है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम कहीं से ला कर दो, हमें नहीं मतलब, ठीक है। तो ये कहेंगे, एक काम करते हैं, चलिए आपस में साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी जैसे आप 2 लोग हैं, कहें पेपर दे रहे हैं कि कहेंगे आप पेन मुझे आज दीजिए लिखने के लिए, कल मुझसे ले लेना पेन, ठीक है। तो आप दे देंगे, वो भी आपको दे देगा, ठीक है। 2 पेन है नीले काले, आप नीले दे देंगे, वो आपको काले पेन दे देंगे, तो साझेदारी हो गई। दोनों के पास 2-2 आ गए, अन्यथा एक ही था, आपके पास नीला था, उनके पास काला था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, साझेदारी करना, तो साझेदारी कर लिए। तो यहाँ पर इनसे क्या होगा, ऐसे कर दे। अब देखिए, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1-2 हाइड्रोजन पास, इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 1-2 हाइड्रोजन पास, बस। मैक्सिमम कितने चाहिए, 2 ही तो चाहिए स्टूडेंट। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आई होप ये नोट हो गया होगा। अब हम इधर बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट तो आप ले रहे होंगे तो लिख ले होंगे। अब समझिएगा स्टूडेंट, इधर हम चलते हैं, इधर हम क्या समझते हैं, थोड़ी देर तो लगेगी भाई स्टूडेंट समझने के लिए, अरे भैया लिख जाओ। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे CO2 का। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है स्टूडेंट, अब देखना, समझना बात ना। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पर होता है 8, तो 2 कामा दूसरी कक्षा में 6। कार्बन होता है 6, कितना होता है 6, तो 2 कामा 4। ये बात तो आपको पता होगी मेरे हिसाब से, लाइट आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले गोला बना देंगे, एक को बिंदु को, एक को क्रॉस से दिखाएंगे स्टूडेंट। आशा करते हैं क्या इधर आ रहा होगा, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। काम करते भैया इसको ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है, KLMN 2 8, अरे का भूल ही जाएंगे का 18 32, ठीक है, ये आप लिख दिए। अब समझना, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है स्टूडेंट कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 72 कोष में 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के कितने 4, तो एक को क्रॉस से दिखाओ, 1 2 3 4, इधर 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कार्बन क्या चाहेगा, भैया मुझको 4 इलेक्ट्रॉन लो, मुझको 8 पूरा करने हैं, या तो तुम 4 ले जाओ या तो 4 दे जाओ। अच्छा, क्योंकि मुझे 8 रखने हैं ना अपने 72 कोष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कहेगा भैया दे दो हमको, लेकिन ऑक्सीजन बेचारा क्या कहेगा, 2 हमको दे दो तो हमारे 8 हो जाए, ये कहेगा 4 हमको दे दो। अच्छा, तो कहते हैं कि एक काम करो, शेयरिंग कर लेते हैं, 2 तुम हमको दे दो, ऑक्सीजन बोलेगा, और कार्बन कहेगा 4 तुम हमको दे दो, दोनों जने बराबर हो जाए। अच्छा भैया, तो इसके पास कितने हैं, 4 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों से ले लिया भैया। इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे, कार्बन ने पूरा कर लिया। अच्छा, अब बचा ऑक्सीजन स्टूडेंट। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये हैं, और ये कितने, 4 2 6, ये 2 मांगेगा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो भैया, दे दो। अब इसके कितने हो गए, गिनिए आप, 2 2 4 2 6 2 8 इसके हो गए। ये भी तो 2 मांगेगा ना, मुझको भी 2 2, इसके भी 8 हो गए, पूरा हो गया इनका। यही हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बोल देगा पेपर में, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखो, तो एडजेक्टिव आपको छापना है। 3rd नंबर ले लेते हैं हम, किसका ले, नाइट्रोजन का ले लेते हैं, N2 का।
नाइट्रोजन के बीच कैसा ट्रिपल आबंध रहता है। आबंध क्या भी आपको बताएंगे। नाइट्रोजन कितना होता है 7, मतलब 2,5, 2,5। तो ऐसे बोला, एक को बिंदु एक को क्रॉस दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको कितने 3 चाहिए, दे दे भैया, अल्लाह के नाम से 3 दे दे, ठीक है। 3 मिल गए इसको, ठीक है, भगवान श्री राम के नाम से 3 इसको मिल गए। अच्छा, ये कहेगा मुझे भी 3 दे दो, तुम ये भी 3 ले गया। बंद कैसा बना, 1 2 3 ही तो बन रहा है। यहाँ पर देखिए 2 ही तो बन रहे, 2 ही इलेक्ट्रॉन गए, तो इनका भी देखिए 8 पूरा हो गया, क्योंकि 5 3 8 पूरा हो गए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कार्बन में आबंध और उसकी प्रकृति और सहसंयोजी आबंध टॉपिक और बिंदु संरचना, ये पूरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक काम करें, थोड़ा और आयनिक यौगिक पढ़ लेते हैं, नहीं तो भैया पढ़ाया नहीं आपने आयनिक यौगिक, बल्कि तीसरे चैप्टर में खूब पढ़ाया। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, विलयन में अथवा अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अच्छा, यहां पर लिखाएंगे। दूसरी बात, इनके धातु और अधातुओं के मध्य, इनमें बंध कैसा बनता है, आयनिक यौगिक के मध्य धातु एवं अधातु के मध्य, धातु एवं अधातु के मध्य बनता है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए NaCl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, बहुत मजबूत, ये बंध टूट नहीं सकता स्टूडेंट, बहुत ही मजबूत। इनमें कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है, ठीक है। आई होप की समझ में आएगा। अब आयनिक यौगिक के बारे में थोड़ा जान चुके, सहसंयोजी आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक सिर्फ कराई जा सके और आप साइंस में 100 में से 100 मार्क्स अर्जित कर सकें। अब देखिए, उसके बाद क्या आता है, हाइड्रोकार्बन, नहीं, कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति भी पढ़नी है। अच्छा, ये भी पढ़नी है। कार्बन की शर्तोमुखी, स्टूडेंट जो काम का वही हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम किताब फर्जी चीजें नहीं पढ़ेंगे, मैं कोई बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट। आप देखते हो मैं चैप्टर फुली कराता हूँ, डायरेक्ट अपने हिसाब से बताने लगता हूँ, ठीक। मैं कोई बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, और मैं वो फर्जी चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, क्योंकि हम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति क्या है, कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है, ठीक है। तो कहो कि कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें तो भैया पहले ये होता है कि श्रृंखलन, हम श्रृंखलन के बारे में जानेंगे। श्रृंखलन क्या होता है, डिफिनीशन आपके लिए मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, नहीं मेरा कोई नोट नहीं है, डिफिनीशन। श्रृंखलन क्या है, कार्बन जो है अन्य कार्बन के साथ कुछ आबंध बनाता है, जिसको श्रृंखलन कहते हैं। जैसे समझिए एग्जाम्पल में, कार्बन भैया ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब किसी भी तरह समझिए आप, ठीक है, वो आबंध बना सकता है। कार्बन जो है किसी भी तरह वो बंध बना सकता है, लेकिन 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 होने चाहिए। आप कर लेना इसको सही से। श्रृंखलन क्या हूं, मैं डिफिनीशन लिखा रहा हूं, कार्बन के ही तत्व के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे इंग्लिश नहीं हिंदी लिखना है, जिसे श्रृंखलन कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन समझ में आई, या आप ऐसे चाहे ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं, नो टेंशन नो दिक्कत, ठीक है। अरे भैया बन जा पूछ रहे, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, नो टेंशन, ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन बहुत सारे, मतलब कार्बन देखिए ये स्थायी है, ठीक है, स्टेबल, तो इसलिए तो संकलन आपको समझ में आ गया होगा। अब संकलन के बाद क्या आता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर, चलिए ये टॉपिक नहीं लिखे, कार्बन में शर्तोमुखी प्रकृति। शर्तोमुखी प्रकृति में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि
संकलन होता क्या है, संकलन के बारे में पढ़ लिया। एक और आता है मेरे हिसाब से, हाँ, कार्बन की चतुर्संयोजकता। खैर याद आ गया, आपकी किस्मत अच्छी है, आप लोगों की किस्मत अच्छी है। चतुर्संयोजकता नहीं पढ़ाते हुए दूसरे लेक्चर में जो छूट जाता, कोई हम कुछ रखे तो है नहीं भाई कि देख कर मतलब ऐसा कुछ। ठीक, चतुर्संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। क्यों 4 होती है? क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, प्राप्त करता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है वो क्या ऋणायन बनाता है, धनायन बनाता है। जाहिर सी बात है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणायन बनाता है। अच्छा, अब समझिए कार्बन कितनी संयोजकता होती है? 4। देखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक, कुछ अन्य परमाणु मिलकर कार्बन की संयोजकता 4 पूरा कराते हैं, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें बताना था। कार्बन संयोजकता कितनी है? देखिए, आपसे ये परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, नहीं मैं इसकी परिभाषा लिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फर्जी चीजें मैंने कहा था यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम लॉस नहीं करेंगे। तो चतुर्संयोजकता मतलब क्या है? कार्बन संयोजकता 4 होती है, बस इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काव्या, ठीक है, हमारे भाई हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको मिटा रहे हैं, मिटा बोले तो हटा रहे हैं। अब हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा टॉपिक कौन सा बचा है? कार्बन सप्तमुखी प्रकृति, हाइड्रोकार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने ये 2 टॉपिक करे स्टूडेंट, जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूं, तो आधे ये टॉपिक कर लिया ना आपने, तो पढ़िए चाहे मत पढ़िए। कार्बनिक रासायनिक गुणधर्म और प्रक्रियात्मक समूह 2 टॉपिक कर चाहिए जाइए, पूरे मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर पर। ठीक है, और ये भी आईपीएससी ने इसमें आता है, संतृप्त असंतृप्त, ठीक, इसमें आईपीएससी आता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या। ठीक है, ध्यान से। अब हम बताएंगे तोड़ना। हाइड्रो फॉर H, कार्बन और प्लस C। ठीक है, हाइड्रो H, कार्बन C, हाइड्रोजन और कार्बन। इसका मतलब क्या कहेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक। हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? 2 प्रकार। यहां पर समझना है, नहीं दिक्कत हो जाएगी। एक होता है संतृप्त, एक होता असंतृप्त। देखिए बेसिक ये आप समझ लेना, बस अभी तक नहीं पढ़े कोई बात नहीं, ये मत छोड़ना। अच्छा, संतृप्त असंतृप्त होते हैं 2। संतृप्त एक टाइप का होता है जिसको बोलते हैं एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? ये कम क्रियाशील होते हैं, इसकी बात करेंगे। इसमें 2 होता है, एक होता है एल्कीन, 2 टाइप का होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। अब कहोगे भैया संतृप्त परिभाषा बता दो। अरे भैया, आप ऐसे बोल देना कि कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है तो उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक किसे बोलते हैं? कार्बन कार्बन के बीच एक बंध तो संतृप्त यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक। असंतृप्त कार्बन कार्बन के बीच 2 अथवा कार्बन कार्बन के बीच 3 हो। एक काम करते हैं, यहाँ पर मेरे हिसाब से ना आ रहा होगा, डबल अथवा, अरे भैया बनो ट्रिपल। ठीक है, कार्बन। अच्छा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कोई पूछे कि असंतृप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कौन है? कह दो कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध या 3 बंध आए तो असंतृप्त कहते हैं, एक बंध आए तो संतृप्त कहते हैं। संतृप्त एक प्रकार का होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। एल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच एक बंध को एल्केन कहते हैं। एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध हो। एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध हो। अच्छा भैया, तो इतनी बात, मोटी मोटी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इनका सूत्र क्या होता है ये याद रखना, CnH2n + 2 CnH2n और CnH2n - 2। देखिए पहला वाला याद रख लेना, इसकी ट्रिक में बता दे रहा हूँ। CnH2n, Cn क्या है? कार्बन की संख्या, H का हाइड्रोजन है, ऐसे लिख देते नहीं आप तो भैया कहोगे भैया कैसे लिखा रहे हैं, H ऐसे बना देते हैं, क्या पता स्मॉल कैपिटल ABCD पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ये H क्या हाइड्रोजन है,
तो CnH2n सबसे समान रहेगा 2, इसमें 2 सटा दिया, इसमें हटा दे घटा के। ट्रिक क्या रखना, सटा के एल्केन, सटा के एल्कीन, हटा के एल्काइन, घटा के, याद हो जाएगा ना। इसमें 2 जोड़ना है, CnH2n + 2 एल्केन, CnH2n एल्कीन, CnH2n - 2 एल्काइन हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो एल्केन क्या है, कार्बन कार्बन की एल्कीन की परिभाषा कोई पूछे, इसको ओलोफिन भी कहते हैं। कार्बन कार्बन के भी 2 बंधु हैं। एल्काइन का है, कार्बन कार्बन के भी 3 बंधु हैं, बस। और कुछ ये बात आपको समझनी होगी स्टूडेंट। आई होप कि आपने ये हाइड्रोकार्बन, देखिए संतृप्त हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ये इतने क्लियर कर लिए पूरे, संतृप्त असंतृप्त क्लियर कर लिया। अब बढ़ते हैं हम आगे, एक छोटा सा टॉपिक है, चलिए उसको वहीं पर सीखेंगे। तब तक ये बात आप याद रखना, ये याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क्स का पूछ लेगा कि एल्कीन का सूत्र कौन सा है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। जल्दी करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि टाइम तो ओवर ही हो रहा है। अब इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप, प्रक्रियात्मक। IUPAC के लिए हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे, प्रक्रियात्मक समूह। बल्कि आपको जल्दी देखना है तो मैंने बना भी रखा है, 1 नहीं 3 नहीं, लमसम 8 से 10 वीडियो आपको मिल जाएंगे प्रक्रियात्मक समूह के भी और IUPAC नेम की, मैंने पढ़ा रखा कई बार। ये क्या होता है, देखिए कुल तो ये 14-15 होते हैं, मतलब 14-15 होते हैं जो दिए हैं इंटर में, लेकिन हमको सिर्फ 5 पढ़ने बस। नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 एल्कोहल जिसको बोलते हैं, नंबर 3 एल्डिहाइड, थोड़ा परिचय लेंगे बस। नंबर 4 कीटोन, एल्डिहाइड के बाद कीटोन। नंबर 5 कार्बोक्सिलिक। एक और पढ़ा देता हूं आपको, नहीं बोर्ड वालों का भैया कोई भरोसा नहीं, एस्टर। एक और पढ़ा देगा, बस करो। ईथर है, बहुत सारे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, X से रिप्रेजेंट करते हैं, X से। कल फिर बाहर आई अंटी, ये क्या होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। किसके कारण होता है माइनस चार्ज, विद्युत ऋणी तत्व। ये कौन से तत्व होते हैं, विद्युत रक्ता के कारण माइनस होता है, विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। ये ट्रिक याद रखना, कल फिर बाहर आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। अब देखते हैं एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल होता है OH, एल्कोहल क्या होता है ROH। ये R क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। इसको बोलते हैं एल्किल समूह, अभी तक इतना मानिए, एल्किल समूह, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा देखते हैं एल्डिहाइड, RCHO इसको बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, RC डबल बॉन्ड H। ये कैसे होता है नेक्स्ट में देखेंगे। एक होता कीटोन RCO जिसको बोलते हैं, ये आपको किनारे पर मिलता है, RC डबल बॉन्ड। अच्छा, एक होता कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है, ये कैसा होता है, RC डबल बॉन्ड OH होता है। एक होता है एस्टर होता है, RC डबल बॉन्ड OR। अभी आप इस पर माइंड मत लगाइएगा, ठीक है। आज के लिए हम ज़्यादा 30 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं रखना चाहते हैं, नहीं आपको डिटेल में समझाते। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, अभी हम मैंने परिचय बताया कि फंक्शन ग्रुप होते क्या एक्चुअल में, उनकी डिफिनीशन क्या है ये मैंने बताया, बल्कि इनको लिखवाऊंगा एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा, डेडिकेशन से, आपके एक दिमाग नहीं कटेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए स्टूडेंट, एक जरूरी सूचना, देखिए आप क्या करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको डिटेल से पढ़िए। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ अपने चैनल पर, तो उस पर जाकर भी आप पढ़िए, क्योंकि 5-6 मंथ एग्जाम के बचे हैं। अगर हम पूरी तरीके से उस पर अभी से नहीं जुटे तो शायद हम अच्छे मार्क्स ना कर पाए, ठीक है, जो कि हमारे भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए। हाँ, जितना पढ़ा है उसको नोट करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइए कि आपको क्लास कैसी लगी। टाटा बाय बाय, जय हिंद।